हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना अभी सुबह सुबह का टाइम था और 5 बजे से उठी हूँ क्योंकि आज है हमारे शिव बाबू का जन्मदिन। उसके लिए छोटी सी पूजा रखाई है हमने। मतलब कहते हैं अगर बच्चों का जन्मदिन है तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिव चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। अब वो पलंग पे चढ़ने लगा है और ये ना उसका लास्ट डे स्कूल का दिन था, देव। तो यहाँ पे वो बोला था मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं बाबू जाना पड़ेगा, आज तो जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी देव आप स्कूल चले जाओ तो शिव के बर्थडे चॉकलेट बांट दो, क्योंकि जब देव का जन्मदिन भी आता है ना वो 21 जून को आता है, तब भी स्कूल बंद रहते हैं। और देव के बहुत सारे जो फ्रेंड हैं उनका जन्मदिन होता है तो सब टॉफी बांटते हैं, तो उसको भी लगता है। और यहाँ पे देखिए शिव ना जब भी मैं उठती हूँ तो वो उठ ही जाता है। और अभी धूप बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आज हमने ना पूरा घर खाली किया है। अचानक किया, क्यों किया वो आपको कारण पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए शिव को ना बस मैंने नीचे बिठा दिया क्योंकि बस मुझे बिस्तर साफ करना था। और वो देखिए बेला वेला बन के बाहर चला गया। ये है मैं अंदर बाहर अंदर बाहर, मुझे पता है अंदाजे से। अभी देखना मैं दौड़ ला के जाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि देख के आ गई मैं कि हाँ वो खेल रहा है तो ठीक है। और जैसे कोई चीज को रहता है ना कि यहाँ वहां भाग जाएगा, फिर से मैं उसको देखो उठा के लेकर आई क्योंकि मुझे पता था कि अब वहां से वो गिरने वाला है। तो मेरी जो आंखें तो मेरी दो हैं, पर जिसके भी छोटे बच्चे होंगे ना उनकी निगाहें बहुत सारी जगह रहती है। और मैं चीजों को कोई भी ऐसी नहीं छोड़ती कि वो खाए। कल ही पता है क्या हुआ था, नहीं 2 दिन पहले क्या हुआ था। इसने ना एक मुंह में ढक्कन फंसा लिया, जो तेल का होता है ना, सरसों ऑयल का तेल होता है। अब वो ढक्कन फंसा लिया और बाद में ना औकी कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने अंदर हाथ डाल के देखा, वो बीच में फंसा हुआ था, मतलब गले में ऐसा। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत चीज देखना पड़ता है, उनको नहीं पता क्या खाने वाली क्या नहीं। मैं इतना देखती हूँ उसके बावजूद भी देखो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप खुद देख लीजिए उसको। कभी कभारी उसको ये भी ना लग जाता है जो ये कब निकला हुआ है। और चलते चलते वो ऐसे आ गया और बिना छोड़ के वो 1-2 कदम चल लेता है। और जब भी मैं कोई काम करती ना वो मेरे आगे पीछे ऐसे ही घूमते रहता है कि मम्मी मुझे गोदी ले लेगी। और ये देखिए कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना एक चींटी जब बार बार चढ़ती है तो वो गिरती है फिर चढ़ती है। और जो बच्चा होता है वो कोशिश करते ही चला जाता है। अच्छा, हमारे शिव बाबू को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कितने कठिन परिश्रमों के बाद हुआ है। और कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और जिसको आना है जाना है कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। और क्योंकि देखिए शिव के टाइम हमने कितना कुछ आप लोगों से बताया था, है ना। कितना कुछ होने के बाद वो आया है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही भगवान ने सोचा होगा। और डब्बा पकड़ के वो चल रहा था। अच्छा, मैं ये कह रही थी कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा तब जाके ही शिव हुआ है। और जिसको जो बोलना है बोलते रहिए। अब तो खैर वो पल पल चुका है, 1 साल का हो गया है मिनिमम, फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी तक भी बोलना नहीं छोड़ते हैं। उनकी शायद मानसिकता ही ऐसी है या फिर हम उनको बार बार नहीं टोक सकते हैं। अच्छा, ये जो गेहूं की बोरियां दिख रही है ना, ये मैंने मंगाए हैं गेहूं, है ना। और रीजन ये हमें राशन तो मिल जाता है, पर यही था कि एक बार ही लेके रख लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या होता है कभी कभार है ना, हमें राशन जो है 6 6 किलो मिलता है गेहूं, कभी मिलता है 5 किलो, फिर बाद के लिए वो हो जाता है। तो बस जब मेरा ये सैलरी आया हुआ ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये करवा लेते, क्योंकि कभी कभार मेरे घर में ये रहता था एक चुटकी आटा भी नहीं रहता था, फिर बाद में भटको या फिर मार्केट का लेके आओ। तो फिर मार्केट का हमें नहीं खाना होता इसलिए। अब देखिए मेरे घर की हालत क्या हो गई है। अभी देखिए ये अलमारी ना एक तो ससुराल से मायके जब आई ना, सारा अस्त व्यस्त यहाँ का वहां फैला हुआ था। क्योंकि देखिए बंद घर है और अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी आपका घर फैल जाता है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से यही बता रही थी कि जो कपड़े निकालने वाले थे, मतलब तो वो निकाल दिए मैंने, और जो रखने वाले थे उनको मैंने रख दिए। अभी इन्हीं कामों में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया। पहले हमने सोचा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि खुद का भी मन नहीं होता। साथ में जो आपको इनकी प्रॉब्लम भी बताई, हालांकि हम इनकी प्रॉब्लम को गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम सोचेंगे विचारेंगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बस डॉक्टर ने अभी हमें 15 से 20 दिन की मेडिसिन दी है।
अच्छा यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी अपने कामों में। और अच्छा, मैं ये क्लिप ना मतलब ये वीडियो वॉइस रिकॉर्ड 3 से 4 बार कर चुकी हूँ। अब लगता है मुझे नया फ़ोन लेने की ज़रूरत ही है, वरना मैं जैसे मैंने कल वीडियो नहीं डाला वैसे नहीं डाल पाऊँगी। और आपको पता है कि यूट्यूब ही हमारा सहारा है। आप लोग का मानना भी सही है कि आरती इसके सहारे कुछ नहीं होता। तो देखिए, इसके अलावा भी मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं न कहीं ऐसा कुछ करने की, पर जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा ही नहीं होता है। और इसलिए मैं कम से कम 4 बार, कम से कम 15 मिनट आप लोगों से इस तरीके से बातें कर चुकी हूँ। बातें करते-करते ना ऐसे आज मुझे ना सुहागलो पूजा में जाना है, तो वहाँ के लिए भी देरी हो रही। 11 बजे का टाइम था, ऑलरेडी 12 बज गया है। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो अड़ंगे आ रही हैं कि मोबाइल अब आरती अब बहुत चला लिया। मतलब दूसरा मैंने फंक्शन भी स्टार्ट किया कि शायद इससे वीडियो बनाऊँगी तो ठीक है चल जाएगा, पर नहीं हो पा रहा है। वो बीच-बीच में ना रुक ही रहा है, कट हो रहा है। और जब आप लोगों से ऐसे बात नहीं कर पाऊँगी तो कैसे चलेगा, है ना? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जैसे ही मेरा मतलब यूट्यूब पेमेंट आएगा उससे मैं इंस्टॉलमेंट में फ़ोन न्यू ले लूँगी तो ठीक रहेगा, वरना वो होता ही रह जाएगा और नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, तो बड़ी कोशिशों करने के बाद आप लोगों से ऐसे बातें कर पा रही हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से यही बोलने की कोशिश कर रही थी। अभी फिर मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ, तो रुक के आप लोगों से बातें कर रही। देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई फिर न्यू फ़ोन में। एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूँ, इस घर को मैं कब का खाली कर देती, पर ऐसा है कि मेरे यहाँ ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं जाना है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ देखना और पड़ेगा, पर उनको ये चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है कि आज नहीं कल तो हमें ये घर खाली करना ही होगा। तो यहाँ पे बस मैंने सोफ़े की मदद से, इसलिए मैं आप लोगों से अटक के बात करूँ, इसलिए मुझे समझ में आया कि मैंने आगे क्या बोला, अभी क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। और अभी तो क्या है कि अब हमारे अंदर तो हम कर नहीं सकते हैं जन्मदिन, तो फिर हमने कहा बाहर ही हम थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। और सोफ़ा को मैंने देखिए मदद की हेल्प की सहायता से उसको ऊपर उठा के रख दिया था। और ऐसा कोई हैवी सोफ़ा तो है नहीं कि वो प्लाई के अंदर चला जाएगा, इसलिए अच्छे से सेफ़ हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये ना बाहर बहुत ज़्यादा ना किसी ने मुझे अच्छा बोला था कि आरती अभी तो आपको स्लाइड ठंडी लग रही है, ठीक लग रहा, पर आपको गर्मी में समझ में आएगा। और सच में गर्मी में इतना ज़्यादा गर्म होती। अभी हम अंदर नहीं सो रहे हैं, तो बच्चों को लेके मैं बस बाहर ही सो जाती हूँ। तो मैं कूलर ना बिगड़ गया था, वापस से उसको मैंने बनवाया है। बनवाने के बाद अब चालू होता है नहीं होता है वो अब जाने देखी जाएगी। तो बढ़िया से यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और कल भी मेरा वीडियो इसी नहीं आएगी, बस प्रॉब्लम कर रहा था। भगा दिया उसको। अब बस मैं आप लोगों से सीधे देखिए नहा धोकर मिल रही हूँ। और नहाने धोने के बाद मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि उस फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार वो चीज़ रिपीट कर रही है, क्योंकि बार बार ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है रुक के। और अब मुझे नहीं लगता कि और फ़ोन चलने वाला है, सो जाऊँगी रिपेयर करवा तो सकती नहीं, क्योंकि देखिए एक बार स्क्रीन टूट गया, एक बार ये, और कितना और करवाऊँगी। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि चेंज ही कर दूँ, भला इंस्टॉलमेंट में ले लूँ। देखिए क्योंकि मेरा इसमें यूट्यूब पासवर्ड है, किसी और चैनल में खुला भी नहीं है, एक ही मोबाइल है, इस वजह से। और मैंने सोचा था हो सकता है कि दूसरा ऐप किया हो, जैसे कि ना क्लीन वीडियो नज़र आ रही हो, उसके वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा हो। और फिर सीधे नहाने धोने के बाद अच्छा मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। ये 2-3 दिन का ब्लॉग इसलिए है, बस कुछ फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा था, कुछ थोड़ा सा अपने आप में। और ये सुबह 5:30 बजे का था, 5:30 भी नहीं बजे थे, जब 5 के पहले ही था, जब अंधेरा था। 6 बजे थोड़ा सा दिन निकल गया था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी है, आज हमारे यहाँ थी सत्यनारायण भगवान की कथा, तो मैंने कहा थोड़ी सी घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, साथ में जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद हम शंकर जी की भी पूजा करवाएंगे। तो अभी तो रुद्राभिषेक
सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए क्योंकि शिव का जन्मदिन है, पहला उसका जन्मदिन है। अच्छा, पहले हमने सोचा था कि ऐसे ही किसी मंदिर में जाके भंडारा करवा देंगे, फिर हमने कहा कि उसका जन्मदिन पहला है तो हम घर में करें, यादगार रहेगा थोड़ा सा। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, देखिए कितने मुश्किलों के बाद वो हुआ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, कितनी सारी वो आई थी, कहते हैं ना आना और जाना भगवान के हाथ में है, जाकर रखो साइयाँ मार सके ना कोई। तो उसके लिए कितने सारी मुश्किलें आई थी। देखिए खुद का भी मेरा किडनी डोनेट था, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी। आज भी उस वीडियो में कमेंट्स आते हैं जिस मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, आरती आपका किडनी दिया था, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। सच में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। 8वें महीने में गिर भी गई थी, डाउन सिंड्रोम भी बताया था शिव को लेके, अमीनो सेंटिंग का टेस्ट भी हुआ था जो कि उसमें लिखा था कि आपका अबॉर्शन होने के चांस है, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसको आना था। और उसके बाद भी, इतना होने के बाद भी कुछ लोग जो हैं बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं। खैर उनको बार बार बोल के हम अपना ही मुँह ख़राब कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद ना 6 बज गया कह रही थी। जल्दी जल्दी मैंने काम किया, थोड़ा थोड़ा देर निकलने का भी था। और जो मेरी सिस्टर की बेटी थी उसने ही फ़ोन पकड़ा था क्योंकि सुबह हमने सोचा था कि बहुत टाइम तक कथा के लिए नहीं रहेंगे, कि 1 डेढ़ 2 बजे करा रहे हो, 10 बजे हम फ्री हो जाएंगे, मतलब 10 बजे पंडित जी को बोल दिया है। और इसमें ना कुछ ऐसा लगता नहीं खास। तो फिर मैं फटाफट से देखिए आधे बर्तन जो रात को क्लीन कर लिए थे थोड़े बहुत बच गए थे, क्योंकि फिर मैंने भी लेट खाना खाया, फिर और भी निकल गए थे इस वजह से। और मुझे ये लग रहा था कि मेरा काम ये भी जल्दी से हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, और एक काम नहीं ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरा पहले ही स्टार्ट हो रहा था। ऐसा होता है जब आपके यहाँ कुछ फंक्शन रहते हैं। मेरी खुद की भी एनर्जी अब काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है करते करते। पर उसके बाद मैंने सोचा बच्चे का जन्मदिन, बच्चे का जो ऐसा बचपना बार बार तो नहीं आएगा। उसके बाद सीधे मैं आप लोगों से 8 साढ़े 8 बजे नहा धोकर सीधे मिल रही, भगवान जी की पूजा कर दी थी। पहले मैंने कहा कि मैं पूजा पाठ की तैयारी कर दूँ, और मेरे सर का गैप देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है। जब से ऑपरेशन हुआ ना तो मेरे बालों की ग्रोथ आ ही नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं। और देखिए मैं वीक भी बहुत ज़्यादा होते जा रही, हो सकता है कॉपर्टी अभी तक लगी उस वजह से, क्योंकि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। अभी फिर ठंड में कराऊंगी, पता नहीं क्या रीज़न है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे देखिए कहीं बात कर रही हूँ कहीं चली जा रही, क्योंकि ध्यान कहीं कहीं है, जब अभी खुद अपनी वीडियो एडिट करते समय देख रही हूँ। तो ये ना मैंने जब घी बनाया था तो उसका महीर निकला हुआ था, तो हवन की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये ना फेंकती नहीं हूँ मैं, हवन में मिला लेती हूँ तो पूजा पाठ के लिए हो जाता। और शिव हमारा देखिए पूरे अंगूर वंगूर सब गिरा देगा अभी, क्योंकि वो उसको ना ऐसे खेल चाहिए ही चाहिए होता है। और मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि उसका जन्मदिन है, तो अभी उसको मैंने आज ना चिल्लाया ना कुछ बोला, ऐसे तो वो बहुत उद्यम करता है। देखिए उसने अंगूर भी खा लिया था, अंगूर सेब फल ये चीज़ें ना वो खाने लगा है अब, तो खुद से उठा के खा लेता है। और फिर मैंने कहा कि पूजा पाठ की तैयारी होगी उसके बाद मैं साड़ी वाड़ी चेंज कर लूँगी, अभी नहीं करती हूँ। अगर साड़ी अभी से पहन लूँगी ना तो फिर मुझे पता है कि मुझसे और काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दौड़ के फिर ये काम करो, दौड़ के वो काम करो। और ये ना काजू कतली है जो कि मैंने शिव के लिए मंगाई, शिव के जन्मदिन में मंगाई है। ये ऐसा है, ये ना सूखे आइटम है और इसमें शक्कर वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहती, तो अभी लाइफ टाइम कह रही हूँ, एक रात तक के लिए चल जाएगी, है ना। और उसके बाद देखिए बच्चों को हमने लगा दिया था काम, कहते हैं अगर आपके यहाँ जन्मदिन तोरण बंधन वार से आप अपने घर को ज़रूर सजाइए। और फिर उसके बाद कथा भी होनी थी, सो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी करने लगी थी और सोफ़ा वहाँ रखा था। कुछ काम तो हमारा शेप कर रहा था, आप खुद ही देख लीजिए, पत्ते तोड़ रहा था। अचानक वो चीज़ों को अब बहुत तरीके से समझने लगा है। और मेरा देव भी, मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, पर उम्र से पहले वो समझदार हो गया और उसको एक बार कुछ भी चीज़ बताओ तो कर लेता है। पर शिव वो तो बहुत ज़्यादा नटखट हो रहा है, काम जो भी हो रहा था, देखो टोकरे को उसने उठा लिया। वो आपको दिखता दुबला पतला जरूर होगा पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बड़े बच्चों से ज़्यादा एक्टिव है सच में। सुबह से उठ जाएगा, कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना, रोना, दौड़ ला के वहाँ चला जाता है घुटनों घुटनों के बल। सो बस फिर हमारा ये हो गया। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। आप सबके आशीर्वाद से आपको पता है कि हमने क्या बुरे दिन देखे एंड क्या देख रहे हैं, उस चीज़ों में अभी मैं बात नहीं करूँगी। अगर मैं बात करूँगी तो मैं ही बहुत ज़्यादा उलझ जाऊँगी, सो इसलिए। और पता नहीं आप लोग वीडियो को वॉच पूरा क्यों नहीं करते हैं, बस आधा देखते हैं और स्किप छोड़ देते हैं। तो चलिए फिर हम सीधे साड़ी वाड़ी चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। हेलो
यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, पैर नीचे करो। sheep 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 हाँ दोनों छोटे छोटे दोनों क्या बोले भैया? क्या बाबू? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।